आज दिल्ली में वोट पड़े, बिहार में वोट पड़े, यूपी बंगाल में वोट पड़े, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा में वोट पड़े। लगभग हर जगह पिछली बार से कम वोटिंग हुई या बराबर हुई। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर से जो आंकड़ा आया है वो चमत्कार है। कश्मीर में दिल्ली के बराबर वोट पड़ा है, यूपी बिहार जितना वोट पड़ा। और अगर उछाल की बात करें तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, कश्मीर में करीब 45% वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है। पिछले चुनाव में अनंतनाग सीट पर 8% वोट पड़ा था, इस बार 52% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसे आप क्या कहेंगे? कोई एनालिस्ट कुछ भी कहे, कोई इकोसिस्टम कुछ भी बताए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। ये 370 हटाने के फैसले पर कश्मीर वालों की मुहर है। कश्मीर की कतार ये बता रही है कि तस्वीर अब पूरी तरह बदल गई है। कश्मीर का एक एक वोट परिवर्तन की पॉजिटिव रिपोर्ट है। माहौल कैसा है सर? बहुत बढ़िया माहौल है। वोट में सबसे बड़ी ताकत है, वोट में बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अब खुद फैसला करने वाला है कि आने वाले 5 साल उनके कैसे गुजरने वाले हैं। कोई डर, कोई खौफ तो नहीं है? नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। अच्छे से सब वोटिंग में पार्टिसिपेशन हो रही है। नहीं देखा, नहीं सुना तो एक बार और देखिए, एक बार और सुनिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए। कश्मीर बदल गया है। आज तो बहुत बदलाव मिलते हैं। पहले तो एक तो माहौल कैसा है आज इस इलाके का? माहौल तो बहुत अच्छा है, माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है। लोगों को निकलना है, जब घर में बैठेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। कश्मीर का पूरा चुनाव खत्म हो गया है। कश्मीर में नया इतिहास लिख दिया गया है। कश्मीर में वोटिंग का मीटर चढ़ गया। अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड टूट गया। ये चमत्कार कैसे हुआ बताएंगे, लेकिन पहले कश्मीर के लोगों को सुनाएंगे। डिटेल में सुनिए, खासकर वो जरूर सुने जो कश्मीर को लेकर झूठा नैरेटिव सेट करते आए हैं। कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है। आज जो अनंतनाग में हुआ है वो तस्वीर देखिए और यहाँ से आ रही दिल की आवाज को सुनिए। लोगों में जो एक वहम था, जो हम आईने हिंद से थोड़ा दूर थे, उस ऐवान से दूर थे, आज वो बिल्कुल वो वहम ख़त्म हो गया। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वोट डालने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम आईने हिंद के साथ हैं, हिंदुस्तान के ऐवान के साथ हैं और अपनी वोट की पावर दिखा रहे हैं। हालात की बात करें तो 5 सालों में कितना बदलाव आपको दिख रहा है? बदलाव तो मुझसे बेहतर आपको भी नज़र आ रहा है। कोई सिविल किलिंग नहीं हुई, किसी जगह पैलेट गन नहीं चला। हालात तो बदले हैं, क्यों नहीं बदले? आज जिस कईमों में आने से मैं डरता था, जहां 35 साल से कोई सियासतदान नहीं आया, आज वहां पर वहां के लोग कैंपेन चला रहे हैं। आज वहां के लोग एजेंट बने बैठे हैं। आज वहां के लोग घरों से बाहर निकल के वोट डाल रहे हैं। आज वहां की माएँ यहाँ वो पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने आ रही है। आज वहाँ की बहनें वोट डालने आ रही। यहाँ जहाँ जिस एरिया में आप खड़े हो, यहाँ पर पिछले 35 साल से कोई सियासतदान यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो माहौल तो बदल गया। तो ये माने कि लोकतंत्र पर अब विश्वास कर रहे हैं लोग? बिल्कुल 100% नहीं 200% लोग इस टाइम लोकतंत्र पे विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा होगा। लेकिन बेहतर होगा सरकार के लिए भी कि अगर हमने उनको वोट दिया है, जो लोगों के मुद्दे हैं, मसले हैं, वो हल हो फौरनी तौर पे। कश्मीर में बदलाव का पहला सैंपल तो श्रीनगर से ही आ गया था, जब 36.6% वोटिंग हुई थी। श्रीनगर में पिछली बार यह आंकड़ा सिर्फ 14.6% का था।
दूसरा सैंपल बारामूला से आया, जब 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 59% वोटिंग हुई, जहां पिछली बार 34.6% वोटिंग हुई थी। तीसरा सैंपल अनंतनाग राजौरी से आया है, जहां जमकर वोट बरसे हैं। पिछली बार यहां सिर्फ 8.98% वोटिंग हुई थी। अक्सर ये देखा जाता था कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम होती थी, लोग घरों से नहीं निकलते थे, बाइकआउट करते थे। लेकिन आज श्रीनगर की बात करें, बारामूला की बात करें या अनंतनाग की बात करें तो लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? लोगों का यही मुद्दा है कि एक अच्छी सरकार आनी चाहिए, इसीलिए पार्टिसिपेशन लोगों की ज़्यादा हो रही है वोटिंग में। खुशगवार माहौल है। जी बिल्कुल। कोई डर कोई खौफ तो नहीं है? नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, अच्छे से सब वोटिंग में पार्टिसिपेशन हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो लंबी कतारें नज़र आ रही है तो वजह ही है। हम एसटी वाले लोग हैं, अच्छा, जो आज तक काम चल रहा था हमारे लोगों पर ये उतनी नज़र नहीं डाल रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो शायद आपके लिए काम किया, एसटी का बिल्कुल, दर्जा हाँ। दिला दिया। हाँ सर, बहुत फर्क हो गया है। उससे फर्क पड़ा? जी जी। कश्मीर ऐसे नहीं बदल रहा है, कश्मीर इसलिए बदल रहा है क्योंकि कश्मीरियों की सोच बदल गई है। यकीन न हो तो कश्मीर में आज का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। 5 बजे तक का यह आंकड़ा है। जैसे दिल्ली में वोट पड़ रहे थे, जैसे यूपी बिहार में वोट पड़ रहे थे, वैसे ही वोट अनंतनाग में पड़ रहे थे। शाम 5 बजे तक बिहार में 52.24% वोट पड़े, हरियाणा में 55.93%, दिल्ली में 53.73%, उत्तर प्रदेश में 52.02%, जम्मू कश्मीर में 51.35%। जी सर, जैसा अब लोग ऐसे तंग आ चुके हैं, ऐसे दम घुट गया लोगों का इन हालातों से, तो अब लोग बट के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंच जाए। जी, आपने देखा कि युवा चाहते हैं कि उनकी बात जो है वो आगे पहुंचे। आपका नाम क्या है? जी आप बात करेंगे, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब, क्या करते हैं आप? हम ये खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं जी। तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं आज आप वोट करने के लिए? यही उम्मीद है कि हमको कोई सहूलियत मिलेगी, वो बिजली की बिल है ना, वो उसको थोड़ा कम करेगा। इसीलिए तो चुनाव होता है, इसीलिए तो नेता को चुना जाता है, जो समस्या, जो परेशानी होती है उसका वो समाधान करता है। यहाँ लोग वोटिंग का बायकॉट करते थे, वोट के लिए निकलते नहीं थे, लेकिन अब ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ईवीएम पर बटन दबेगा तभी समाधान होगा। जो कश्मीर चुप रहता था, आज वो खुलकर बोल रहा है, किसको चुनेगा उस पर राय रख रहा है। आज इंशाल्लाह उम्मीद है, जिसको किस्मत में होगा वो हमारा काम करेगा। वो कुछ नए चेहरे भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने चेहरे भी है। पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा करोगे या नए चेहरे? वही पुराना। बहुत सारे नए चेहरे। कौन आप जी बारा भाई साहब मुझे बताइए। अपनी पार्टी के हैं, अपनी पार्टी हम वो किसके साथ था, वो किसके साथ है? ये पुरानी शराब नहीं बोतलू में, बस इतना ही। वो किसने बनाया? वो दवाई बिकता था। यानी कि आपका वोट जो है वो पुरानी पार्टियों के चेहरों पर ही जाएगा, ठीक है? जिसके साथ है हम उसी के। जब कोई ध्यानदार होगा ना तो वो लोगों के मसले हल करेगा। खुदा न खास अगर कोई ऐसा ही आएगा तो हम क्या करेंगे? फिर 5 साल ऐसे ही रहेंगे, 5 साल बाद फिर देखेंगे हम यही मसला। तो हम आज आपको कोई बदलाव दिख रहा है? अनंतनाग की अगर बात करें, वोट डाल खुलकर हम देख रहे हैं, श्रीनगर में भी निकले हैं, निकल रहे हैं लोग, निकल रहे इसी उम्मीद से कि हमारी मसले हल हो जाएंगे। अनंतनाग राजौरी सीट पर असली मुकाबला पीडीपी की हेड महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी से जफर इकबाल मनहास के बीच माना जा रहा है। अपनी पार्टी को बीजेपी का अनऑफिशियल समर्थन हासिल है। कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी यहाँ के चुनावी मैदान में है। इस सीट पर कुल 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन असली लड़ाई पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के बीच में ही है। और ये तनातनी जमीन पर भी दिखाई दे रही है। महबूबा मुफ्ती बिजबेहरा में सड़क पर धरने पर बैठ गई। महबूबा मुफ्ती धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है, उनसे बात करते हैं। महबूबा जी, विरोध प्रदर्शन की खास वजह क्या है? क्यों आप दर्शन पर बैठी? क्योंकि आज कल रात से इलेक्शन से 8-10 घंटा पहले हमारे पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स और वर्करों को पुलिस ने डिटेन किया है, पुलिस स्टेशन में बंद रखा है। न कोई वजह, न कोई कारण बता रहे हैं, न कोई इल्ज़ाम है। और एक हिसाब से जब हम पूछते हैं
तो या तो खामोश होते हैं या कहते हैं ऊपर से ऑर्डर्स हैं। ऊपर से ऑर्डर्स मीन यानी कि एलजी के ऑर्डर हैं, डीजी के ऑर्डर हैं, जिसको यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इम्प्लीमेंट कर रहा है। 87 की तरह इलेक्शन को रिग करने की शुरुआत हो चुकी है। ये चाहते हैं कि कश्मीरी लोग वोट ना डालें, वो खौफजदा हो जाए, कि महबूब मुफ्ती के पार्लियामेंट में जाने से उनको बहुत डर लगता है। आपने पुलिस ऑफिसर से बात की तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, क्या बताया? कुछ भी नहीं बोलते, वो बेचारे बेबस हैं, वो क्या करेंगे, वो लाचार है। ऊपर से डायरेक्शन है, वो क्या करेंगे। डीजी पुलिस इस वक्त उसने पीडीपी को अपना वो बनाया है, निशाना बनाया हुआ है, पर्सनल बनाया हुआ है एलजी साहब ने, डीजी साहब ने पीडीपी को। इसलिए आपको किसी और पार्टी का एजेंट कहीं बंद नहीं मिलेगा, सिर्फ पीडीपी के एजेंट बंद मिलेंगे। तो आपका ये प्रदर्शन कब तक जारी वो देख रहेगा? लेंगे हम। हमने देखा श्रीनगर बारामूला में अच्छा लोग टर्नआउट हुआ है वोट का। आपने लोगों से अपील की थी कि अनंतनाग में भी जो है अच्छा वोट टर्नआउट देखने को मिलेगा। उसी से तो डर लगता है, उसी को तो सबोटाज करना चाहते हैं, उसी से तो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को बंद करके रात से। और कई जगह मशीनें जानबूझ के खराब की जा रही हैं, कई जगह पोलिंग बहुत स्लो की जा रही है। ये तो सारा 87 की तैयारी हो रही है।